ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 5 फरवरी 2023 के लिए है। विषय: आत्मा, स्वर्णपथ, प्रेरितों के काम। मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। उत्तरदायी अध्ययन। प्रकाशित वाकई। देखो कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और तुरंत मैं आत्मा में आ गया। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वो उनके साथ डेरा करेगा और वो उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। और वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। जो विजय पाए वही उन वास्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर हूँगा और वो मेरा पुत्र होगा। पाठ उपदेश बाइबल में से यूहन्ना। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वास्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यूहन्ना। फरीसियों में से निकोदिमस नाम एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वो आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। यूहन्ना। फिर जब संदेह हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कुफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था, और आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। सो जब वो खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। परंतु उसने उनसे कहा कि मैं हूँ, डरो मत। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा विश्वास करो। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो आत्मा है और जीवन भी हैं, परंतु तुम में से कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते? इस पर उसके चेलों में से बथेरे उल्टे फिर गए
और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यूहन्ना। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामी एक मनुष्य बीमार था। ये सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। सो यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने उसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखकर उसके पांव पर गिरी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। तब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया, और वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ पास पास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वो विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगूछे से लिपटा हुआ था। तो यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल कर जाने दो। रोमियो। सो अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र हैं। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? प्रकाशित वाक्य। फिर मैंने स्वर्ग पर से ये बड़ा शब्द आते सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रगट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों, मगन रहो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर रहो। लूका। क्योंकि देखो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। आत्मा ईश्वर है और मनुष्य उसकी समानता है। स्वयं के लिए प्रवेश ये है कि मनुष्य ईश्वर की अपनी समानता है, जो मनुष्य को अनंत विचार के लिए स्वतंत्र करता है। ये विश्वास मृत्यु पर दरवाजा बंद कर देता है और इसे अमरता की ओर विस्तृत करता है। आत्मा की समझ और मान्यता अंत में आनी चाहिए, और हम दिव्य सिद्धांत की आशंका के माध्यम से
होने के रहस्यों को सुलझाने में हमारे समय में सुधार कर सकते हैं। वर्तमान में हम जानते हैं कि मनुष्य क्या नहीं है, लेकिन हम निश्चित रूप से ये जानते हैं जब मनुष्य भगवान को दर्शाता है। प्रकाशित वाक्य हमें नए स्वर्ग और नई पृथ्वी के बारे में बताता है। क्या आपने कभी इस स्वर्ग और पृथ्वी का चित्र बनाया है जो परम ज्ञान के नियंत्रण में पुरानियों द्वारा बसा हुआ है? आए हम खुद को इस विश्वास से मुक्त करें कि मनुष्य ईश्वर से अलग है और केवल ईश्वरी सिद्धांत, जीवन और प्रेम का पालन करता है। यहाँ सभी सच्चे आध्यात्मिक विकास के लिए प्रस्थान का महान बिंदु है। जिस अनुपात में मनुष्य की सभी वास्तुएं मनुष्य के रूप में खो देती हैं, उसी अनुपात में मनुष्य उसका स्वामी बन जाता है। वो तत्वों की एक दिव्य भावना में प्रवेश करता है और यीशु के धर्मशास्त्र को समझने के रूप में बीमारों को ठीक करने, मृतकों को ऊपर उठाने और लहरों पर चलने के रूप में प्रदर्शित करता है। इन सभी कर्मों से यीशु का विश्वास इस बात पर है कि ये जीवन का मध्यस्थ या अस्तित्व के किसी भी रूप का निर्माण करता हो सकता है। हमने कभी नहीं पढ़ा कि लूका या पौलुस ने रोग को ठीक करने के लिए किसी उपाय की खोज करने के लिए उसे वास्तविकता बनाया हो। यीशु ने कभी नहीं पूछा कि क्या बीमारी तीव्र या पुरानी है, और उसने कभी भी स्वास्थ्य के नियमों पर ध्यान देने की सिफारिश नहीं की, कभी दवा नहीं दी, कभी ये जानने के लिए प्रार्थना नहीं की कि क्या ये ईश्वर की इच्छा है कि मनुष्य जीवित रहे। उसने मनुष्य को, जिसका जीवन ईश्वर है, अमर होना समझा और जाना कि मनुष्य के दो जीवन नहीं हैं, कि एक को नष्ट किया जाए और दूसरे को अविनाशी बनाया जाए। यीशु ने लाजर को इस समझ के साथ बहाल किया कि लाजर की मृत्यु कभी नहीं हुई थी, ना कि इस बात से कि उसका शरीर मर गया था और फिर जीवित हो गया था। वो युग आ रहा है जब अस्तित्व के सत्य की समझ सच्चे धर्म का आधार होगी। वर्तमान में हास्य शब्द समझे जाने के डर से नश्वर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वो फैशन, गर्व और समझदारी के गुलाम हैं। कभी कभी हम ये सीखेंगे कि आत्मा महान वास्तुकार ने विज्ञान में पुरुषों और महिलाओं को कैसे बनाया। हम वैज्ञानिक हैं केवल तभी जब उस पर अपनी निर्भरता छोड़ देते हैं जो असत्य है और सत्य को समझ लेता है। हम तब तक वैज्ञानिक नहीं हैं जब तक हम सब कुछ मसीह पर छोड़ नहीं देते। मानवीय विचार आध्यात्मिक नहीं है, वो कान की सुनवाई से, सिद्धांत के बजाय भौतिकता से और अमर की बजाय नश्वर से आते हैं। आत्मा ईश्वर से अलग नहीं है, आत्मा ईश्वर है। विज्ञान में आपके पास भगवान के विपरीत कोई शक्ति नहीं हो सकती और शारीरिक इंद्रियों को अपनी झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। मुझे लिन में मिस्टर क्लार्क से मिलने के लिए बुलाया गया था, जो 6 महीने तक कूल्हे की बीमारी के साथ अपने बिस्तर तक ही सीमित थे, जो कि लकड़ी के बड़े स्पाइक पर गिरने से हुआ था जब वो एक लड़का था। घर में प्रवेश करने पर मैं उनके चिकित्सक से मिला, जिन्होंने कहा कि मरीज मर रहा था। चिकित्सक ने कूल्हे पर अल्सर की जांच की थी और कहा कि हड्डी कई इंच तक फैली हुई थी। उन्होंने मुझे जांच भी दिखाई जिसमें हड्डी की इस स्थिति के प्रमाण थे। तब डॉक्टर बाहर गए। मिस्टर क्लार्क अपनी आंखों के साथ जितर और दृष्टिहीन थे। मौत का औस उनके माथे पर था। मैं उनके बिस्तर के पास चला गया। कुछ ही पलों में उनका चेहरा बदल गया। उनकी मृत्यु पालक ने एक प्राकृतिक रंग को जगह दी। पलकें धीरे से बंद हो गईं और सांस लेना स्वाभाविक हो गया। वो सो रहे थे। लगभग 10 मिनट में उन्होंने आंखें खोली और कहा, मैं एक नए आदमी की तरह महसूस कर रहा हूँ। मेरी पीड़ा पूरी तरह से दूर हो गई है। इस संक्षिप्त अनुभव की समीक्षा करते हुए मैं दिव्य मन के साथ मनुष्य के आध्यात्मिक विचार के संयुग को समझने में असफल नहीं हो सकता। यूहन्ना ने मानव और दिव्य संयुग को देखा जो यीशु में दिखाया गया है। जीवन और उसके प्रदर्शन में मानवीयता को गले लगाने वाली दिव्यता के रूप में मानव धारणा को कम करना
और उस जीवन को समझना जो ईश्वर है। दिव्य रहस्य उद्घाटन में भौतिक और शारीरिक स्वार्थ गायब हो जाते हैं और आध्यात्मिक विचार समझ में आता है। इस वैज्ञानिक चेतना के साथ एक और रहस्य उद्घाटन किया गया था, यहाँ तक कि स्वर्ग से घोषणा सर्वोच्च सिद्धभाव की, भगवान सिद्धभाव का दिव्य सिद्धांत हमेशा पुरुषों के साथ है और वो उसके लोग हैं। इस प्रकार मनुष्य अभी एक दुखी पापी के रूप में नहीं, बल्कि ईश्वर के धन्य बच्चे के रूप में माना जाता था। क्यों? क्योंकि संत यूहन्ना के प्रति स्वर्ग और पृथ्वी की शत्रुता गायब हो गई थी और इस झूठे अर्थ के स्थान पर आध्यात्मिक भावना थी। व्यक्ति पार्क स्थिति जिसके द्वारा वो नए स्वर्ग और नई पृथ्वी को देख सकता था, जिसमें आध्यात्मिक विचार और वास्तविकता की चेतना शामिल है। ये निष्कर्ष निकालने के लिए शास्त्र सामित अधिकार है कि इस अस्तित्व की वर्तमान स्थिति में पुरुषों के लिए ये संभव है, और ये कि हम यहाँ और अब मृत्यु, दुख और पीड़ा के निवारण के लिए सचेत हो सकते हैं। ये वास्तव में पूर्ण क्रिश्चियन साइंस का पूर्वज है। प्रिय पीड़ित, दिल थाम लो। इस वास्तविकता के लिए निश्चित रूप से कुछ समय में ये और किसी तरह दिखाई देगा। अधिक दर्द नहीं होगा और सभी आंसू मिटा दिए जाएंगे। अब आप इसे पढ़ते हैं तो यीशु के इन शब्दों को याद रखें, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। ये आध्यात्मिक चेतना इसके लिए एक वर्तमान संभावना है। आइए हम वास्तविक और शाश्वत के बारे में जानें और आत्मा के राज्य, स्वर्ग के राज्य की तैयारी करें। सार्वभौमिक सद्भाव का शासन, और वो शासन जिसे खोया नहीं जा सकता और ना ही हमेशा के लिए अनदेखा किया जा सकता है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।